वेलकम इन एजुकेशन हाई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या पीरियड हमेशा के लिए रोके या बंद किए जा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ये बहुत सारी महिलाओं ने मुझसे सवाल किए हैं और इस समस्या को लेकर या कह सकते हैं इस विषय के बारे में ना मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं। चलिए बात करते हैं। वैसे तो मासिक धर्म, माहवारी या पीरियड हमारा निजी मामला है, बेहद निजी कह सकते हैं। इसीलिए उस दौरान कौन क्या महसूस करता है यह भी उनका निजी अनुभव ही कहा जाएगा। कुछ के लिए यह हर महीने होने वाली एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, या कह सकते हैं शारीरिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिससे खुश होकर या रोकर जैसे भी हो डील करना ही है। लेकिन कुछ के लिए यह एक का कांस्टेंट नेगिंग जैसा भी हो जाता है, जिसकी वजह से उस समय महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं, काम में मन नहीं लग पाता है। इस तरीके की कुछ कह सकते हैं वजह कुछ भी हो सकती है और बहुत सारी हो सकती हैं। इसी बात पर जहन में एक सवाल आया कि क्या पीरियड की इस मासिक प्रक्रिया से हम महिलाओं को मुक्ति मिल सकती है? क्या इन्हें हमेशा के लिए रोका या बंद किया जा सकता है? जवाब है हाँ। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो इस हर महीने की परेशानी से हमेशा के लिए निजात पाने की फ़िराक में थी, तो साथ ही यही सही अवसर है, कहें विकल्प की तलाश में थी, तो आपके लिए यह खबर निश्चय ही खुशी देने वाली होगी कि हाँ, ऐसा मुमकिन है। पीरियड कैसे रोके जा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। चाहे आप इस माहवारी के झंझट से एक लंबा ब्रेक लेना चाहते हो या फिर हमेशा के लिए इससे छुटकारा पाने चाहे आप इस माहवारी के झंझट से एक लंबा ब्रेक लेना चाहते हो या फिर हमेशा के लिए इससे छुटकारा पाने के मूड में हो, तो इसके लिए विकल्प कुछ इस तरीके के हैं। देखिए, लगातार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां खाने से, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन इंजेक्ट करवाना होगा, IUD, टेस्टोस्टेरॉन थेरेपी, एंड्रोमीट्रियल थेरेपी लेनी होगी, हिस्टेरेक्टोमी। तो ये 6 चीज़ें हैं जो आप इनमें से कोई भी एक करा सकते हैं। हालांकि इन सभी इंटरवेंशंस के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि किसी भी विकल्प का चुनाव करने से पहले डॉक्टरी सलाह ली जाए। डॉक्टर से पूरी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करने के बाद ही फैसला लें। लंबे समय के लिए पीरियड स्किप करने का क्या तरीका है? जवाब है, कई हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक विधियां जैसे ओरल पिल हमारे पीरियड को थोड़े या लंबे समय के लिए रोक सकती हैं। ड्यूरेशन तो आपकी इच्छा पर है। एक और जहां हमारे पीरियड को नियंत्रित करने या रोकने के ये हार्मोनल तरीके आमतौर पर प्रभावी होते हैं, वहीं कुछ मामलों में सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, यानी कभी कभी इनका उपयोग करते समय भी पीरियड और भी अप्रत्याशित रक्तस्राव के साथ आ सकता है या जाता है। गर्भ निरोधक उपाय से लेकर पीरियड कम करने तक गर्भ निरोधक गोलियों के बहुत सारे लाभ हैं, बस सूट करे या कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। इन गोलियों का लेन देन का एक तय मानक होता है। कई महीने की गोलियों का मानक विन्यास करीब 21 दिनों का होता है। यह पीरियड को कुछ समय के लिए रोक देती हैं, यानी उन हार्मोन्स को रोकने का काम करती हैं जिनसे ओव्यूलेशन होता है। गर्भ निरोधक गोलियों के कुछ ब्रांड इससे भी बेहतर आते हैं, यानी सक्रिय एक्टिव पिल्स गोलियों के साथ, ताकि आपको पीरियड से ब्रेक लेने से पहले 2-3 या अधिक महीनों तक पीरियड आने में मदद मिल सके। यदि आपके पास इस तरीके के ब्रांडेड गर्भ निरोधक इतने समय तक लेने और इनका बजट हैंडल करने का विकल्प है, तो यह आप पर निर्भर करता है कि आपको अपना बजट या अपना पीरियड कितने समय के लिए रोकना है, क्योंकि जब तक आप यह गोलियां लेती रहेंगी आपके पीरियड रुके रहेंगे। एक ज़रूरी बात, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि गोलियां लेते रहने के दौरान अनापेक्षित ब्लीडिंग भी हो सकती है। हालांकि यह सिर्फ आशंका है, फिर भी सावधान रहें।
लगभग 70% मामलों में 1 साल तक लगातार गर्भ निरोधक गोलियां लेने के बाद भी पीरियड आता ही नहीं है। योनि रिंग, वेजाइनल रिंग। पेज की ही तरह हार्मोनल गर्भ निरोधक योनि रिंग का लगातार उपयोग पीरियड को दबा सकता है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग की आशंका अधिक होती है और जब आप रिंग का उपयोग बंद कर देंगे तो आपके पीरियड वापस आ जाएंगे। IUD क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। लेवोनोगैस्ट्रल रिलीजिंग अंतर्गर्भाशयी यंत्र आपके गर्भाशय में डाला जाने वाला एक छोटा उपकरण होता है जो गर्भावस्था को रोकने के लिए हार्मोन्स का बनना भी जारी रखता है। IUD एक बार लगाने के बाद करीब 5 साल तक लगा रह सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे किसी भी समय हटाया जा सकता है। प्रोजेस्टिन शॉट्स एक अन्य गर्भ निरोधक डिपो है। ये मेंड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट के इंजेक्शन हर 12 सप्ताह में दिए जाते हैं। 1 साल तक लगातार प्रोजेस्टिन शॉट्स लेने के बाद करीब 50% मामलों में नो पीरियड्स का रिजल्ट सामने आया है। यह दर 2 साल बाद 70% तक आ सकती है। गर्भ निरोधक प्रत्यारोपण हार्मोन्स रिलीज करने और आपको गर्भधारण से करीब 5 साल तक बचाने के लिए आपकी त्वचा के नीचे एक छोटी सी छड़ लगाई जाती है। इम्प्लांट 1 साल के अंदर लगभग 1/3 उपयोगकर्ताओं को पीरियड आना बंद हो गए। गर्भ निरोधक पेच मूल रूप से पेच गोली की तरह ही काम करता है। त्वचा पर लगाए गए साप्ताहिक पेच के माध्यम से हार्मोन वितरित किए जाते हैं। पीरियड दोबारा शुरू करने के लिए पेच छोड़ने के बजाय आप पूरे महीने उनका उपयोग करना जारी रखें। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग अभी भी संभव होती है। क्या सर्जरी के जरिए पीरियड को हमेशा के लिए रोका जा सकता है? जो लोग हार्मोनल उपचार का उपयोग नहीं करना चाहते हैं या एक सिंगल प्रोसीजर यानी प्रक्रिया से पीरियड्स को रोकना चाहते हैं, वे एंडोमेट्रियल एब्लेशन या हिस्टेरेक्टॉमी जैसे सर्जिकल विकल्प का चयन आसानी से कर सकते हैं। एंडोमेट्रियल एब्लेशन यह सुनने में काफ़ी सीरियस सा लग सकता है, लेकिन एंडोमेट्रियल एब्लेशन वास्तव में न्यूनतम इन्वेसिव, अपेक्षाकृत दर्द रहित और तेज प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए आपका डॉक्टर एक उपकरण का उपयोग करेगा जो आपके गर्भाशय में ही एंडोमेट्रियम को नष्ट करने के लिए ऊर्जा, लेजर, गर्मी या ठंड देता है। इस प्रक्रिया के बाद लगभग 15 से 72% महिलाओं को 1 वर्ष के भीतर ही एमेरोरिया का अनुभव होता है, यानी पीरियड आने बंद हो जाते हैं। हिस्टेरेक्टॉमी गर्भाशय को हटा देना या रिमूव करवा देना एक तरह से अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यह प्रोसीजर हालांकि एक तरफ जहां गर्भाशय रिमूव करवाने के बाद आपको फिर कभी अपने पीरियड मासिक धर्म की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही सर्जरी से जुड़े अपने अलग ही जोखिम आएंगे जो कि स्थायी होंगे और भविष्य में आपके गर्भधारण की सभी संभावनाओं को बंद कर देंगे। यदि आपके मासिक धर्म की समस्याएं ब्लीडिंग के बजाय हार्मोनल लक्षणों से ज़्यादा संबंधित हैं, तो निश्चित ही हिस्टेरेक्टॉमी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी दूसरे बताए गए उपायों में आमतौर पर आपका अंडाशय बरकरार रहता है और हार्मोन का उत्पादन भी जारी रहता है। तो ये सारी चीज़ें थी कि पीरियड हमेशा के लिए बंद किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। तो 6 तरीके के माध्यम हैं, अगर आपको यह सब चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। वैसे मेरा मानना यही है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और एक सही टाइम पर इसकी शुरुआत होती है और सही टाइम पर ही ये ख़त्म हो जाती है। जैसे ही आपकी उम्र 50 साल के आप करीब पहुँचेंगे, ये अपने आप से बंद हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।